स्वस्थ होंगे। आज हम साइकियाट्रिक का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हम बात करेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और जो भी पेशेंट साइकियाट्रिक से प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, खासकर उनमें ये टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो उनका मानसिक स्थिति होता है, जो ब्रेन का स्टेटस होता है, उसको हम इस टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्सन किस स्थिति में इस समय है। तो हम इसमें काफ़ी क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्यों बोला गया, मिनी मेंटल स्टेटस का ड्यूरेशन क्या है, किसने इसको डेवलपमेंट किया था, कितना मैक्सिमम स्कोरिंग देते हैं, सब कुछ आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए कॉग्निटिव टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सिंपल सा है, कहने का मतलब है कि हमारा जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो एक तरीके से हमारा है कॉग्निटिव टेस्ट। क्या है? एक तरीके का कॉग्निटिव टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यानी कि हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके किसी भी पर्सन का प्रेजेंट टाइम, उसका मेंटल स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम वो क्या सोच रहा है, कितना ओरिएंटेड है, कैसे है, क्या कर रहा है, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं इस मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से फाइंड आउट करते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव हमारा एक मेंटल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें प्रोसेस होता है। तो इसी टेस्ट के थ्रू हम उस इम्पेयरमेंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मेंटल स्टेटस की बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या हो सकता है, जैसे आप सब लोग, हम भी व्हाट्सएप पे स्टेटस आप लगाते हो, कोई रोने वाला स्टेटस लगा देता है, तो कोई हंसने वाला स्टेटस लगा देता है। जब अगला पर्सन उस स्टेटस को देखता है तो यही कंसीडर करता है स्टेटस देखने वाला कि अगर वो हंसने वाला स्टेटस लगाया तो यही जान सोचता है कि हाँ वो पर्सन बहुत खुश होगा। अगर सैड वाला लगाता है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो पर्सन बहुत सैड होगा, क्योंकि स्टेटस से वो पर्सन अपने मानसिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। उसी तरह से हम यहाँ पे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके हम किसी भी पर्सन के मानसिक स्थिति को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वो अवेयर है, कितना चीज़ों को जान पा रहा है, कितना रिमेंबर करके रख पा रहा है। ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड इज वन बात करते हैं कि किसने इसको डेवलप किया था। तो आपके सामने लिखा है ऑलरेडी, डॉक्टर मार्शल फोस्टेन इट एल 1975 में इन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कोरिंग कितना पॉइंट देते हैं हम। जो हमारा स्कोरिंग किया जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, वो हमारा होता है 30 पॉइंट। टोटल हम 30 पॉइंट क्या करते हैं, इसमें देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप किसी का स्कोरिंग कर लिए हो तो कितना पॉइंट आया है, कितना स्कोरिंग आया है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्लासीफाइड करते हैं कि इसका कितना कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ है। तो अगर पेशेंट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो और स्कोरिंग 24 से 30 के अंदर आ रहा है, 24 से 30 के अंदर आ रहा है, तो हम उस पेशेंट को नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि उस पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर उस पेशेंट के अंदर लेस देन 9 आता है, अगर आप चेक कर रहे हो और 9 से कम आ रहा है स्कोरिंग, तो हमारा सीवियर कंडीशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 10 से 18 के बीच में आता है तो हम उसको मानते हैं, किसके अंदर रखते हैं कि मॉडरेट कंडीशन है। हम सिंपली उसको मॉडरेट कंडीशन में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप स्कोरिंग की हो और वो स्कोरिंग करने के बाद कितना आ रहा है, 18 से 23 आ रहा है, तो हमारा माइल्ड में चला जाएगा। कित में चला जाएगा, माइल्ड में चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम
क्यों इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलते हैं, क्या कारण है? सिंपल से यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई कॉल्ड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम, ऐसा क्या कारण है कि हम इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए मीनिंग है, एक वर्ड है मीनिंग। मीनिंग में बहुत सारे इसके हो सकते हैं, जैसे स्मॉल आप बोल सकते हो, स्मॉल, या फिर आप शॉर्ट टाइम बोल सकते हो, शॉर्ट बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, शॉर्ट, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो इस मीनिंग को। तो इसलिए इसको मीनिंग बोल दिया गया। आप लोगों को एक और टेस्ट पढ़ाया गया होगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ओनली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसमें किसी प्रकार का मीनिंग वगैरह नहीं लगा है, क्योंकि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है काफ़ी टाइम लेता है, 2 से ढाई घंटे का हावर ले लेता है, काफ़ी चीज़ें उसमें चेक की जाती। लेकिन ये जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज कॉल्ड मिनी बिकॉज इट ब्रीफ द 5 to 10 मिनट, यानी कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो मिनी बोलने का मेन कारण निकल के आता है कि काफ़ी कम टाइम में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 5 से 10 या 10 से 15 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा, टूल डिजाइन टू क्विक असिस्ट द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और एक ऐसा टूल्स ये बनाया गया, एक ऐसा असेसमेंट बनाया गया जहाँ पे हम सडनली क्विकली, मतलब जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को असिस्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी समय लगते हैं, और इसमें कम समय लगने की वजह से शॉर्ट टाइम में इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोला गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका गोल क्या है, जो ये टेस्ट बनाया गया इसका मेन मोटो क्या है, मेन गोल क्या था, किस लिए इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया। इसका मेन गोल था फाइंड आउट द पेशेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो पेशेंट का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, जो उसकी प्रेजेंट टाइम जो मेंटल स्थिति है, उसी को हम क्या करते हैं, जानने के लिए इस टेस्ट को बनाया। यूज की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूजेस, क्या क्या इसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूज की बात करते हैं, फर्स्ट यूज है कि एग्जामिनेशन द पेशेंट ओरिएंटेशन, हम पेशेंट के ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओरिएंटेशन हमारा एक मेडिकल टर्म है जिसका हम किसी असेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, जहाँ पे क्या होती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट चीज वन होता है लोकेशन, फर्स्ट होता है लोकेशन, दैट मीन प्लेस, इंसान कहाँ पे है, तो फर्स्ट हमारा प्लेस हो गया। दूसरा पर्सन, दूसरा क्या हो गया, पर्सन। नेक्स्ट थर्ड हो गया हमारा टाइम। 3 चीज़ों को हम ओरिएंटेशन में चेक करते हैं, फर्स्ट इज वन पर्सन, दूसरा टाइम, और क्या कर सकते हैं हम लोग टेस्ट इसमें, पर्सन, प्लेस और टाइम, ठीक, इतना चीज़ें हम क्या करते हैं इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पेशेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम इसी टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हेल्प टू फाइंड आउट द पेशेंट ओरिएंटेशन, कैलकुलेशन, अटेंशन, यानी कि हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके हम पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक कर लेते हैं, अटेंशन भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी चेक करते हैं, और बाकी काफ़ी अवेयरनेस को हम क्या करते हैं, इस मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू हम कंडक्ट कर लेते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा उस पर हम बात करेंगे हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि आप मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने जा रहे हो तो उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट इज वन ओरिएंटेशन, हम इसमें ओरिएंटेशन चेक करते हैं। सेकेंड इज वन है अटेंशन एंड कैलकुलेशन चेक करते हैं। थर्ड इज वन रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। फोर्थ इज वन हम लोग रिकॉल चेक करते हैं। लास्ट इज वन हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज चेक करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बात करेंगे ओरिएंटेशन कैसे चेक करते हैं,
अटेंशन कैसे चेक करते हैं, कैलकुलेशन कैसे चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रिकॉल क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, प्रॉपर क्या करते हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। हम सब कुछ क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लिए, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हमें क्या करना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है। हाउ टू परफॉर्म मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कैसे आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट पढ़े थे, क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट की बात करने वाले हैं, ओरिएंटेशन। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो ओरिएंटेशन होता है। और ओरिएंटेशन में हम टोटल 10 पॉइंट देते हैं, क्या करते हैं, टोटल 10 पॉइंट होता है। अब इस 10 पॉइंट को चेक करने के लिए ऑलरेडी हम लोग बताए थे कि हम ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। इसी तीनों चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, पेशेंट के लिए हम एराइज करते हैं। ईच क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट देते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 पॉइंट है तो हम 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, एराइज करेंगे। हर एक प्रत्येक क्वेश्चन पे क्या करते हैं, पेशेंट को 1 पॉइंट देते हैं। अगर पेशेंट सही बताता है, जो आप क्वेश्चन करते हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेशेंट अगर सही रिस्पॉन्स करता है तो आपको क्या करता है, 1 पॉइंट देना है, यानी कि 1 नंबर आप दे सकते हो। अगर गलत बताता है तो आपको पॉइंट नहीं देना, आपको 0 दे देना, कोई पॉइंट वहाँ पे ऐड नहीं करना। यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है कि अगर पेशेंट सही बताता है, सही रिस्पॉन्स करता है, तभी उसको नंबरिंग देना है, अन्यथा उसको किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं देना है। तो हम लोग बात करते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इस ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट इज वन है, विच ईयर इज राइट नाउ। आप मेमोरी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कौन सा ईयर चल रहा है। अगर पेशेंट सही बताता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको 1 पॉइंट दे सकते हो। अगर गलत बताता है तो आपको क्या करना है, उसे 0 दे देना, किसी प्रकार कोई पॉइंट नहीं। सीज़न पूछ रहे हो, कौन सा सीज़न चल रहा है, अगर सही बताता है तो आपको 1 पॉइंट देना है, अगर नहीं बताता है तो आपको क्या करना है, 0 पॉइंट। डेट पूछ सकते हो, आज का कौन सा डेट है, प्रेजेंट टाइम का डेट पूछ सकते हो, अगर सही बताता है पेशेंट तो आपको 1 पॉइंट देना है, तथा 0 पॉइंट। डे पूछ सकते हो, कौन सा दिन है आज। मंथ पूछ सकते हो, कौन सा मंथ है। विच इज़ योर स्टेट, आपका कौन सा स्टेट है, आप उसको प्रॉपर तरीके, अगर पेशेंट सही बताता है तो इसके मतलब आप उस चीज़ से अवेयर है, उसको पता है उस चीज़ का, जान रहा है, इसलिए आप उसको 1 नंबर दे सकते हो। टाउन सिटी आप पूछ सकते हो, हॉस्पिटल पूछ सकते हो और फ्लोर पूछ सकते हो कि कौन सा फ्लोर है, किस फ्लोर पे आप हो। हॉस्पिटल पूछ सकते हो, किस हॉस्पिटल में हो, ये हॉस्पिटल कहाँ है। बहुत सारे लगभग 10 क्वेश्चन आपको एराइज करना है, और 1 क्वेश्चन अगर सही बताता है पेशेंट को, आपको 1 नंबर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है अटेंशन एंड कैलकुलेशन। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या क्या है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन चेक करेंगे। अब अटेंशन एंड कैलकुलेशन को चेक करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे टोटल, चाहे आप एक ही चेक करिएगा, अटेंशन चाहे कैलकुलेशन, उसके लिए 5 पॉइंट है। अब इस 5 पॉइंट को कैसे आप दोगे या 5 नंबर कैसे स्कोरिंग करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अटेंशन चेक बाय, आप अटेंशन को कैसे उसके चेक करोगे। तो हम लोग अटेंशन, पेशेंट का अटेंशन चेक करने के लिए हम कुछ ट्रिक या कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, पहले स्पेल द वर्ड बैकवर्ड, गिव 1 पॉइंट फॉर ईच लेटर इज राइट प्लेस। हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक वर्ड देते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कि आप क्या करिए, पीछे से बैकवर्ड, यहाँ पे देखिएगा बैकवर्ड लिखा है, यानी कि बैक साइड से आप क्या करते हैं, एक वर्ड लिखिए, है ना। हम लिखने के लिए बोलते हैं या प्लेस करने के लिए उसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ सिंपल से लेकर चलते हैं, देखिए डी येलो ग्रो,
क्या करना है यहाँ पे, अगर आप ये वर्ड पेशेंट को दे दिए DL ग्रो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बैकवर्ड, आप DL ग्रो उसको दे दिए, अब वो क्या करना है, उसे बोलना है बैकवर्ड प्लेस करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, बैकवर्ड प्लेस करने के लिए, यानी कि इस साइड से क्या करना है, उसको प्लेस करना। अब देखिए यहाँ पे मानते एग्जाम्पल दिए हम लोग DL ग्रो, अब ये पेशेंट को प्लेस करवा रहे हैं। पेशेंट क्या किया है, देखिए W एकदम सामने सामने प्लेस किया है, तो इसका एक पॉइंट बन गया। ठीक है, दूसरा O के सामने देखिए R प्लेस कर दिया है, ये सही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, इसका प्लेसमेंट सही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा है गिव 1 पॉइंट फॉर ईच लेटर राइट प्लेस, अगर राइट जगह पे प्लेस करता है तभी आपको क्या करना है, एक पॉइंट देना है, अन्यथा किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं देना है। देखिए R की बात करते हैं, यहाँ पे R ये भी क्या है, सही प्लेस नहीं किया है, 0 दे देंगे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यल, देखिए यल को सही जगह प्लेस किया है पेशेंट, यल एकदम सही जगह प्लेस है, और डी भी सही जगह पे क्या है, प्लेस है, तो 1 नंबर ए हो गया, 1 नंबर ए। टोटल कितना नंबर हो गया पेशेंट का, 3 नंबर। समझ में आया, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। क्लियर है सभी को, यानी कि हमें क्या करना है, पेशेंट को 1 नंबर देना है अगर वो एक क्या करता है, प्लेस करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये सभी को क्लियर है, एक बार और बता देते हैं आपको। देखिएगा, हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक वर्ड देते हैं, जैसे हमने DL ग्रो दे दिया। अब इस पेशेंट से हम इजीली बोलते हैं कि क्या करिए, आप बैकवर्ड पीछे से एक एक वर्ड क्या करिए, प्लेस करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए पेशेंट क्या है, W को W की जगह प्लेस किया है, क्लियर है सभी को, W को W की जगह प्लेस किया, तो हम 1 नंबर उसको दे देंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, O के सामने देखिए R प्लेस कर दिया है, तो हमें 0 दे देना है, क्योंकि सही प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट R के सामने देखिए O प्लेस कर दिया है, यहाँ पे देखेंगे R के सामने O प्लेस, तो 0 दे देंगे, प्लेसमेंट सही नहीं है। DL ऊपर भी L है और नीचे भी L है, सही प्लेस किया है, तो 1 नंबर ऑफ पेशेंट को दे देंगे। D भी सही प्लेसमेंट किया है पेशेंट, हम 1 नंबर दे देंगे। टोटल कितना नंबर हो जाएगा हमारा, 3 नंबर हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, पेशेंट को दे। दूसरा एग्जांपल सेम है, ऐसे ही है, देखिए गिवन, उसको हम एक वर्ड दिए गिवन, बोले कि क्या करना है, इसको सही प्लेसमेंट करो। देखो N सही प्लेसमेंट किया है, तो 1 नंबर दे दिया हमने। E सही प्लेसमेंट किया है, हमने 1 नंबर दे दिया पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो कहने का मतलब है सिंपल सा कि पेशेंट का अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो हम क्या करते हैं, उसी के बेस पे उसको नंबरिंग देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन को कैसे चेक करोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं इसमें, कैलकुलेशन हम व्यक्ति से बोलते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि हम व्यक्ति से बोलते हैं कि 100 में से 7 घटा के 5 बार लिखो, यानी कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि काम करो तुम 100 में से 7 सबट्रैक्ट करके यानी घटा के 5 बार क्या करो, लिखो। अब देखिए यहाँ पे वो चीज़ें लिखी गई हैं। फर्स्टली पेशेंट क्या किया, 100 में से 7 घटाया, 93 आया, यहाँ पे क्या है 93, फिर 93 में से 7 घटाएगा पेशेंट, फिर 83 आया, 86 आया, फिर 86 में से 7 घटाया, 79 आया, 79 में से 7 घटाया, 72 आया, 72 में से 7 घटाया तो 65 आया। अब हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे, देखिए जितनी बार, यहाँ पे भी 5 बार है, यानी कि एक सब्सट्रैक्शन पे हम क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं, यानी कि एक बार अगर पेशेंट घटा के सही बताता है तो हम 1 नंबर देंगे, 2 बार घटा के सही बता देता है 2 बार दे देंगे, 3 बार घटा के सही बताता है 3 बार दे देंगे, 4 बार घटा देता है 4 दे देंगे, 5 बार अगर घटा के सही बता देता है तो हम 5 बार देंगे। अगर जितनी बार गलत सब्सट्रैक्ट करेगा उतनी बार उसको हम मार्किंग नहीं करेंगे, वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का मार्किंग, मानते 3 बार सही सब्सट्रैक्ट कर बताया, 2 बार गलत बताया, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 नंबर दे देंगे। इतना सभी को क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आएगा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो कंपोनेंट है वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ को रजिस्टर कर लेना। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो, फार्म वगैरह भराते हो या कोई भी चीज़ कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो सबसे पहले, यानी कि आपने कुछ चीज़ें क्या है रजिस्टर्ड कर दिया, फीड कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्रेन के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हम क्या करते हैं रजिस्टर्ड कर देते हैं, उनको बोल देते हैं, बोलते हैं इसको याद करो, अभी हम पूछेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हम क्या करते हैं चेक करते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी देखिएगा कितना पॉइंट है, टोटल 3 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट रजिस्ट्रेशन का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल पेन, टेबल और एप्पल है। अब हम करते क्या है इसमें, सिंपली हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या क्या लिए थे, टेबल था, पेन था, एप्पल था। हम क्या करते हैं पेशेंट को बताते हैं, पेशेंट को हम एक बार इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक काम करो, हम आपको कुछ वर्ड बोल रहे हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं, उसको याद करके रखना, अभी हम तुरंत पूछेंगे। तो हमने पेशेंट से हम बोल देते हैं टेबल, एप्पल, पेन। देन हम क्या करते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि क्या करना है, टेकिंग 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेकिंग 1 मिनट, टेकिंग 1 सेकेंड टू अटर ईच वन, यानी कि जितना हम जो भी हम लोग क्या करते हैं पेशेंट से सब दिए रहते हैं, हम बोलते हैं अगर जो भी उसमें से आप बताना चाहते हो विथिन सेकंड के अंदर क्या करना है, एक आपको बता देना है। नेक्स्ट क्या है, आस्क द इंडिविजुअल टू रिपीट द नेम ऑफ ऑल 3 ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट बताए थे हम लोग अभी बताए हैं ना, पेन, टेबल, एप्पल, हम तुरंत पेशेंट से बोलते हैं कि आप क्या करिए उसको रिपीट करिए। अगर पेशेंट तीनों सही बता देता है, जैसे एप्पल बता दिया, पेन बता दिया, टेबल बता दिया, आप 3 पॉइंट उसे दे सकते हो। अगर एप्पल बता पाया, सिर्फ टेबल बता पाया, पेन नहीं बताया, तो आप उसे क्या करोगे 2 पॉइंट दे दो। यानी कि गिव 1 पॉइंट फी, देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, गिव 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि जितना वो करेक्ट आंसर देता है उसी के बेस पे आपको क्या करना है, उसको मार्किंग करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिकॉलिंग कराना। रिकॉलिंग के लिए भी क्या होता है 3 पॉइंट होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आस्क फॉर द 3 ऑब्जेक्ट रिपीटेड एबव द एग्जाम्पल एप्पल, पेन, यानी कि ऑलरेडी जो आप पेशेंट को बता चुके हो, बोल चुके हो, वही हम रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं, याद कराने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने क्या है पेशेंट से याद करने के लिए बोला था, क्या उसे याद है प्रेजेंट टाइम, हम रिकॉलिंग कराते हैं वही चीज़ें। अभी ऑलरेडी पीछे हम लोग पढ़े थे ना, पेन, टेबल और एप्पल, उसको बताए थे और तुरंत हमने क्या किया था, बोला कि 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर क्या करना है आपको बताना है। अब हम लोग रिकॉल में क्या करते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं पेशेंट्स को रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं, क्या जो बताई हुई चीज़ें थी याद हैं कि नहीं है, मेमोरी को यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पेशेंट से क्या बोलते हैं उसी चीज़ को आप तीनों ऑब्जेक्ट को क्या करो रिपीट करो, जो एबव मतलब ऊपर दिए गए जो वर्ड थे, जो शब्द थे आपको दिए गए थे, उसी को क्या करो आप रिपीट करो। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट बताएगा अगर वो सही बताता है, जैसे ऑलरेडी हम लोग क्या बताए थे, पेन बताए थे, टेबल बताए थे और एप्पल बताए थे, अगर तीनों सही से रिकॉलिंग के दौरान बता देता है तो आपको 3 पॉइंट दे देना है। क्या कर देना है 3 पॉइंट दे देना है। अगर 2 का नाम बता पाता है, 1 का नाम बता पाता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है नंबरिंग पेशेंट को देना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी होने वाला है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज चेक करेंगे पेशेंट का। यहाँ पे हम क्या करते हैं लैंग्वेज चेक करते हैं, और लैंग्वेज का जो टोटल पॉइंट होता है हम क्या करते हैं वो 9 होता है। अब लैंग्वेज कैसे चेक करेंगे,
लैंग्वेज को चेक करने का क्या प्रोसेस है, कई तरीके से हम क्या करते हैं लैंग्वेज को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे बाय द नेमिंग। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बाय द नेमिंग। बाय द नेमिंग का मतलब ये हुआ कि हम उसको दो ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, जैसे पेन और वॉच। जैसे पेशेंट है आपके सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप फ़ोन लगा के नहीं करते हैं हम लोग कि हेलो हाँ, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम लोग। पेशेंट हमारे सामने होता है, ऑब्जर्वेशन में होता है। हम क्या करते हैं, पेशेंट को पेन दिखाएंगे, उसके सामने हम क्या करते हैं पेन दिखाते हैं और बोलते हैं इसका नाम बताइए। क्या करते हैं हम लोग, पेन दिखाते हैं और उसका बोलते हैं नाम बताइए। अगर पेशेंट उस नाम को बता लेता है तभी क्या करना है, आपको 1 पॉइंट देना है। अगर बता लेता है कि हाँ ये पेन है, ये डस्टर है, ये पेंसिल है, ये मोबाइल है, ये फ़ोन है, अगर बता लेता है तो क्या करना है, आपको 1 पॉइंट दे देना है। फिर अगेन सेम ऐसे फिर करना है वॉच, यानी कि 2 ही ऑब्जेक्ट दिखाना है। 2 ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, डस्टर पेन ले सकते हो, पेन डस्टर ले सकते हो, किताब कॉपी ले सकते हो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, वही दोनों दिखाना है। दोनों अगर सही बता देता है 2 पॉइंट उस पेशेंट को क्या है दे देना है। दोनों गलत बता देता है कोई किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए सिंपल सा लिखा है, गिव द राइट आंसर इक्वल टू 1 पॉइंट। अगर यानी कि सही बताता है तो आपको 1 पॉइंट दे देना है। गिव द रॉन्ग आंसर, अगर गलत बताता है 0 पॉइंट, किसी प्रकार का कोई पॉइंट उसको नहीं देना है। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर हो गया। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर चेक कर लिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बाय रिपीटेशन। हम क्या करते हैं, बाय रिपीटेशन। हम कुछ ऐसे पेशेंट को सेंटेंस बोलते हैं और उससे बोलते हैं क्या करो, रिपीट करो, है ना। कभी कभी जैसे आप लोग देखे हो ना कि हम लोग किसी से कुछ बोल देते हैं तो दोबारा तुरंत पूछा जाता है तो इस सेंटेंस को रिपीट नहीं कर पाता है, तो हम लोग कभी कभी नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि तुम ध्यान नहीं दिए, तुम्हारी बातें नहीं सुने ना। तो यहाँ पे हम पेशेंट को प्रॉपर कंसंट्रेट करने के बाद तब जाके पूरा इंस्ट्रक्ट करने के बाद तब जाके हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं। जैसे सेंटेंस की बात करिए, देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू होम। हम पेशेंट से बोलेंगे कि हम आपको एक सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, उसको याद रखिएगा, अभी हम तुरंत पूछेंगे और ये कई बार पूछेंगे, बार बार नहीं पूछेंगे, एक बार पूछेंगे आपको तुरंत बताना होगा। तो पेशेंट को हम अलर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू होम। देन हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछे। अब देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउ ओनली 1 ट्रायल। हम पेशेंट को अलाउ करते हैं, ऑलरेडी उसको बता देखते हैं कि तुम्हें एक ही बार में बताना है, फिर हम चांस नहीं देंगे। अगर आप एक बोलते हो कि नहीं अभी हम फिर से बता रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको एक ही बार में क्या करना है, एक ही ट्रायल में आपको क्या करना है, बताना। हम एक ही बार आपको चांस देंगे बताने के लिए, फिर दोबारा हम चांस नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर पेशेंट बता लेता है, अगर क्या करता है पेशेंट अगर बता लेता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको नंबरिंग कर देना है, वहाँ पे नंबर दे देना है। अगर नहीं बता दे पाता है तो उसको किसी प्रकार का क्या करना है, नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाय स्टार्ट 3 कमांड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी कुछ चीज़ें पेशेंट का कंसीडर करते हैं कमांड के थ्रू। कमांड मतलब किसी चीज़ को कहना और अगला क्या करे, उसे परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे आप बोलते हो उठ जाओ, बैठ जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये काम कर लो, ये हमारा क्या है, कमांड। आप उससे किसी कुछ करने के लिए कह रहे हो और वो क्या कर रहा है। तो उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड दे के हम पेशेंट का क्या करेंगे, असेसमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज वन बात करते हैं कि हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए गिव 1 वाइट पेपर टू द पर्सन या पेशेंट, यानी कि जो भी है सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको एक वाइट पेपर दे देना है। जैसे A4 साइज पेज आप ले सकते हो, कॉपी का पेज ले सकते हो, कोई भी पेज आप ले सकते हो, उसको दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गिवन 1 पॉइंट टू ईच करेक्ट कमांड, यानी कि जो भी कमांड आप जो भी करने के लिए कहोगे अगर वो सही करता है तो उसके बेस पे आपको क्या करना है, 1 पॉइंट देना है। तो यहाँ पे टोटल कितना कमांड होने वाला है, यहाँ पे 3 कमांड होने वाला है, यानी कि 3 कमांड
3 पॉइंट का वो होने वाला है। तो फर्स्ट कमांड की बात करते हैं। टेक पेपर, यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा है टेक पेपर इन योर राइट हैंड। हम पेशेंट से बोलते हैं कि अपने जो आप लेडी यहाँ पेपर दिए हो पेशेंट को, उसको बोलते हैं अपने राइट हैंड में पेपर को ले लो। अगर अगर पेशेंट अपने राइट हैंड में पेपर को ले लेता है तो आपको क्या करना है, 1 नंबर दे देना है, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि जो आपने कहा वो प्रॉपर पेशेंट ने किया, यानी कि सही रिस्पॉन्स किया, तो आपको क्या करना है, 1 पॉइंट दे देना है। नेक्स्ट हमारा जो कमांड होता है हम बोलते हैं दूसरा, फोल्ड द हाफ ऑफ पेपर। उस पेपर को क्या करिए, हाफ मोड़ दो, यानी कि बीच में से उसे मोड़ दो। अगर पेशेंट कर पाता है, कर लेता है तो 1 नंबर दे देना है उसे। अगर पेशेंट नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना है, 0 दे देना है। नेक्स्ट है पुट द पेपर ऑन द फ्लोर। हम क्या करते हैं, बोलते हैं फ्लोर पर पेपर को रख दो। अगर पेशेंट रखता है तो बेटर है, हमें क्या करना है, 1 नंबर दे देना है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट होता है बाय रीडिंग। हम क्या करते हैं, कुछ उसे पढ़ा के चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, देन क्या करेंगे, हम पेशेंट से चेक करने वाले हैं बाय द रीडिंग। देखिएगा रीडिंग में हम लोग करते क्या है, राइट ए सेंटेंस ए लार्ज लेटर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक सेंटेंस लिखते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे देखिएगा लार्ज लेटर में हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, जो कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल, जिनका कोई अर्थ होना चाहिए। जब अर्थ रहेगा, मीनिंग रहेगा, तभी ना पेशेंट समझेगा और कुछ करेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं एक पेपर पे, क्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्या करते हैं, लार्ज साइज में हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्लोज योर आई। क्या लिखते हैं हम लोग, एक पेपर लिए, ऐसा कुछ पेपर ले लेना है ऐसे, और उस पर क्या करता है, काफ़ी बड़े साइज में लिख लेना है क्लोज योर आई। देन क्या करना है, पेशेंट को शो करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है शोविंग द पेशेंट। हमें पेशेंट को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे दिखाना है, शोविंग द पेशेंट, पेशेंट को दिखाना। अब पेशेंट को दिखाना है तो दिखाने से पहले हम इंस्ट्रक्ट कर देते हैं पेशेंट को कि हम जो भी लिख के दिखा रहे हैं, आप जो भी लिखा रहेगा, जो भी आप समझोगे वही करना है। ठीक है, पेशेंट बोलेगा हाँ ठीक है, तो आप क्या लिखे हो, क्लोज योर आई। जैसे ही पेशेंट को दिखाओगे, अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, या आप यहाँ पे लिखे हो ओपन योर माउथ, अपने माउथ को खोल लेता है ना। अगर वो कर रहा है, यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कर रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर करेक्ट रिस्पॉन्स करता है तो पेशेंट को क्या करना है, 1 नंबर दे देना है, यानी कि उसको नंबरिंग करना है। अगर गलत रिस्पॉन्स करता है तो उसको किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं देना है। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेशेंट को 1। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। ये तो क्लियर है सभी को, आपने पेशेंट को एक बड़े पेपर पे लिखा और बोला, ऐसे काम किया, तो फिर आपने क्या किया, उसको 1 नंबर आप दे दिए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाय राइटिंग। अब हम राइटिंग के थ्रू भी क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें डिटेक्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे सिंपली हम पेशेंट से बोलते हैं क्या करने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने के लिए। देखिएगा, आस्क द इंडिविजुअल राइट मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ देयर चॉइस ऑफ ब्लैंक पेपर। हम पेशेंट से बोलते हैं कि हम जो भी पेशेंट रहता है, हम लोग उसको पेपर देते हैं, वाइट पेपर देते हैं, और उससे बोलते हैं कि अपने मन से अपना तुम्हारा जो भी मन करे, यानी कि यहाँ पे रहता है ना, जो भी चॉइस हो आपका, आप एक सेंटेंस लिखो, लेकिन सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो, उसका अर्थ निकले। ऐसा ना जिसका कोई मीनिंग ना, कुछ भी लिख दो, गलत रिस्पॉन्स रहे हो, सही नहीं होगा, उस पर हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। आप जो भी लिखोगे उसका कुछ ना कुछ एग्जैक्ट मीनिंग निकलना है, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। तो अगर पेशेंट, देखिए यहाँ पे पेशेंट राइट मीनिंगफुल सेंटेंस गिवन 1 पॉइंट। अगर पेशेंट एकदम सही एक अच्छा सेंटेंस लिख देता है, जैसे उसका कोई मीनिंग हो, जैसे लिख दिया आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू मार्केट, टुडे आई फील वेरी बेटर, कुछ भी ऐसा लिखता है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आता है, तो हम उसे क्या करते हैं, 1 पॉइंट देंगे। अगर ऐसा सेंटेंस लिखता है जिसका कोई
मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको 0 पॉइंट दे देंगे। क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे, किसी प्रकार का कोई मार्किंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हम पेशेंट क्या करेंगे, कॉपी राइटिंग कराएंगे। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम का लास्ट पॉइंट होता है कॉपी राइटिंग। सब कुछ करा लिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पेशेंट को हम एक पेंटागोन्स दिखाते हैं, सॉरी 2 पेंटागोन्स दिखाते हैं और बोलते हैं इसको कॉपी राइटिंग करो, यानी कि सेम एज ऐसा ही क्या करो, बनाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सो द पर्सन ड्राइंग 2 पेंटागोन्स। हम उसे दिखाते हैं, बोलते हैं क्या करो, ऐसे ही आप क्या करो, इसको बनाओ। पेंटागोन्स मीन्स होता है जिसमें 10 भुजा हो, उसी को हम पेंटागोन्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें होगा 10, काउंट करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि लगभग टोटल क्या है, 10 पेंटागोन्स इसमें होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी मददगार होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।